अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं आप बच्चों से मुखातिब हूँ। आज फिर मैं जुगनू के बारे में ही आपको बताऊँ। कल मैंने आपको इसका पहला बंद जो था मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जुगनू की हकीकत, जुगनू की वो रोशनी, जिस रोशनी से ये बाग बोस्तान जगमगा रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस जुगनू से जैसे इस बाग में आकर ऐसा लग रहा था कि कोई सितारा इस बाग में आकर आ बसा है। तो आज मैं आपको जुगनू की मुख्तलिफ तशबीहात के बारे में, जो अल्लामा इकबाल ने अपने इस नज़म में किया है, जैसे इसने बताया है फूलों की अंजुमन, इसमें आसमानों का सितारा, चांद की किरण में जान पड़ गई, दिन का सफीर रात की सल्तनत में भेजा गया, चांद की कबा का बटन, जर्रे ने सूरज का लिबास पहन लिया, खुदा के जलवे के झलक छोटा सा चांद। जिस तरह अल्लामा इकबाल बयान करते हैं, या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका, गुमनाम था वतन में, तिकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। अब आगे लिखता, हुस्न कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से इंजमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदा ने दुनिया में हर शय को कोई न कोई दिलकशी हुस्न जवाहर अता किया है। ऐसे ही जिस तरह उसने परवाने होके शम्मा के इश्क में तड़प बख्शी है, जुगनू को रोशनी दी है, बेजुबां परिंदों को बेहद सुरीली आवाज अता की है, फूलों को जबान देकर चुप रहना सिखाया। ये अल्लाह की अजमत, अल्लाह की कुदरत को इसमें अल्लामा इकबाल ने बयान किया है कि जो ये जुगनू जिस बाग में, जिस चमन में ये आया, जैसे इस तरह आया जैसे ले आई जिसको कुदरत खलवत से इंजमन में, यानी तारों के झुंड में ये इंजमन आकर अपने वो रोशनी जो अल्लाह ने इसे अता की है, कुदरत ने इसे दी है, इस इंजमन में कितना ये चमकता रहा, रोशनी देता रहा। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, इस छोटे से चांद में रोशनी भी है, अंधेरा भी है। जब ये चमकता है बहुत रोशनी देता है, और कभी इसमें क्या होता है, जब ये टमटमाने के बाद जब इसमें जुल्मत जैसी नजर आती है तो इसमें गहन जैसा लग जाता है। अल्लामा यही बयान करते हैं, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। परवाना एक परवाना, अल्लाह की अजमत को बयान करते हुए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि परवाना जो आशिक बनकर एक शम्मा के
इर्द गिर्द घूमता है, इस रोशनी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। परवाना एक पतंगा है, जुगनू भी एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा है, परवाना भी एक पतंगा है। अब इसमें फर्क क्या है? जैसे मैंने पहले ही बताया, वहदत में कसरत का राज इस नज़म में अल्लामा इकबाल हमें समझा रहे हैं। वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। जैसे पतंगा और जुगनू, पतंगा रोशनी के पीछे दौड़ता है, रोशनी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, रोशनी का आशिक बनकर अपनी जान को गंवा देता है। ये गोया ये रोशनी का तालिब है, पतंगा रोशनी का तालिब है। और जुगनू जो है, इसको सरापा कुदरत ने रोशनी अता की है। एक को एक रोशनी का तालिब बन के घूम रहा है, दूसरा रोशनी ही रोशनी है, जुगनू रोशनी ही रोशनी है। हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल भरी दी, हर एक जो भी शाई अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा की, उसको अल्लाह ने अपनी 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 हुस्न और खूबसूरती से नवाजा है, अलग अलग। अगर हम अपने दाएं बाएं देखेंगे, पानी हमारे सामने है, एक रवानी थी जिससे जिंदगी आती है। नबातात में, इंसानों में जिंदगी आती है। हमारे सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको बुलंदी अता की, इन पहाड़ों को, इनके अंदर वो राज छुपाए रखे, वो चीज जो इंसानों के काम आते हैं, लेकिन अल्लाह की अजमत इनमें भी छुपी हुई है। यानी कुदरत ने कोई भी शाई इस जमीन पर बेमाने यानी बेमाने पैदा नहीं किया है। और जिस तरह हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल भरी दी, परवाना को तेश दी, जुगनू को रोशनी दी। परवाना को ऐसा इश्क अता किया, ऐसा इश्क अता किया कि वो इश्क के मारे अपने आप को रोशनी के पीछे फना कर देता है। और इस जुगनू को क्या किया? इस जुगनू को रोशनी की, एक रोशनी का तालिब, दूसरा रोशनी सरापा। रंगीन नवा बनाया मुर्गान बेज़बां को, गुल को जबान देकर तालीम खामोशी। एक और राज, वहदत में कसरत का राज, मकसद ही है वहदत में कसरत का राज। रंगीन नवा बनाया मुर्गान बेज़बां को, एक ऐसी नाई अता की जिनको हमारी नजरों में जुबान नहीं, जिनको जुबान नहीं है। जैसे मुर्गे, मुर्गान बेजुबान को ऐसी नवा अता की, ऐसी नाई अता की, ऐसी आवाज अता की कि वो सबों को जगाता है अपनी आवाज से। देखो, ये वहदत में कसरत का राज। गुल को जबान देकर तालीम खामोशी दी, फूल को ऐसी खूबसूरती अता की, ऐसी महक अता की कि उसकी तरफ जाते हैं। फूल को अपने आप को महकाने के लिए हम फूल की तरफ जाते हैं,
ऐसी खूबसूरती फूलों को अता की है, मगर वो खामोश है, वो खामोश हैं। वो दूसरों की तरफ दौड़ते नहीं, लेकिन उसकी तरफ दौड़ने वाले। नजारा शफक की खूबी जवाल में थी, नजारे शफक की खूबी जवाल में थी, चमका के इस दुनिया में छोटी सी जिंदगी। अल्लाह वहदत में कसरत का राज। जिस तरह सूरज शफक के वक्त जो सूरज की किरणें होती हैं, जो सूरज की किरणें जो होती है, इनमें ऐसी कशिश, इनमें ऐसा वो जो हुस्न ऊपर वाले ने अता किया है, जो ऊपर वाले ने अता किया है, वो सुर्खी जो इसमें गुरूब होने के वक्त आती है, रोशनी तो आती है, लेकिन इसके जवाल का वक्त होता है, जवाल पजीर होने का वक्त होता है। यानी रोशनी आती है, इसमें वो चमक आती है, सुनहरापन इसमें नजर आता है, लेकिन ये उसको जवाल का वक्त होता है। चमका के इस परी को थोड़ी सी जिंदगी थी, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी चमक इस जवाल के वक्त में आती है, मगर इसकी जिंदगी भी खूब बिल्कुल कम होती है। रंगीन किया शहर को बांकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरज़ी। कुदरत की अजमत देखो, इस अल्लाह ने, इस खुदा ने, जिसने हम सबको पैदा किया, इसने यहाँ अल्लामा इकबाल ने जवाल के वक्त, जिसको हम जवाल कहते हैं, यानी सूरज इस वक्त गुरूब होने को तैयार होता है, वो रोशनी, वो चमक, वो हुस्न, लेकिन दूसरे शायर में ये फरमाता है, क्या सहर के वक्त को एक दुल्हन की तरह इसको सजाया। इस सूरज की किरणें जब जमीन की तरफ आने लगती है, तो इससे पहले जैसे एक दुल्हन जैसी होती है, इसी दुल्हन की तरह इसको पहले सजाया जाता है और लाल जोड़े में सजाया जाता है। जिस तरह अगर आप किसी दुल्हन को देखेंगे तो उसके जो लाल जोड़े होते हैं, जो उसके लाल जोड़े होते हैं, जो चमक रहे हैं, जो हुस्न अता करते हैं, इसके इर्द गिर्द, ऐ बारी ताला तूने वाकई में अपनी वहदत में कसरत का राज भी छुपाया है। इसमें साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजूद को भी कली। साया दिया शजर को, हवा को परवाज दी और साया को शजर दिया, शजर को साया दिया, जिस साये के नीचे हम भी आराम करते हैं। साया अता किया इन दरख्तों को, इन दरख्तों को साया अता किया, मगर इनको हिलने की ताकत नहीं दी, बल्कि परवाज अता की हवा को, जो इनको हिलाते हैं। चलता रहता है, पानी को दी रवानी, इस पानी को, जिससे जमीन में अगर जिंदगी है, पानी की वजह से है। हर चीज, चाहे वो परिंदा भी हो, इंसान हो, ये कोई भी हो, पानी की वजह से ये मुमकिन है। इस पानी को आपने रवानी अता की है, और मौज हो गया लहर। इस लहर को क्या किया,
اس لہر کو، اس موج کو موجود ہوتے قریب۔ پیارے بچوں، کل انشاءاللہ الرحمن اگلے پروگرام میں اور بھی اپنی کم علمی، میں کہوں گا کم علمی کا جو میں نے یہاں میں کیا سمجھا سکتا ہوں کہ علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر کے، جس میں اس نظم میں اس نے وحدت میں کثرت کا راز جو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، میری یہ استطاعت نہیں ہے میں اس کو سمجھاؤں، میں نے کوشش میں کروں گا کہ اور سمجھانے کی انشاءاللہ۔ باقی وسلام۔